गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6वीं में पाठ क्रमांक 11 जीता कौन, इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। इसमें हमें पहला प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर हमें बॉक्स में लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, दौड़ में कछुआ को हरा देता है जिराफ, खरगोश, लोमड़ी, सियार। इसका सही आंसर है बी, खरगोश। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने को धोने की ठान ली। क्या धोने की ठान ली? कलंक, पाप, अपमान या कहावत। तो इसका सही आंसर है ए, कलंक धोने की ठान ली। आज यह कौन चुनौती देने आ पहुंचा? पागल, सनकी, सिराफिरा या नासमझ। इसका सही आंसर है सी, सिराफिरा। आज यह कौन सिराफिरा चुनौती देने आ पहुंचा। यह हमारे लिए घोर घड़ी है। किसकी है? आराम की, आफत की, विपत्ति की या संकट की। इसका सही आंसर है डी, यह हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। खरे सोने की पूरी मुद्राएं थी, 15, 21, 23 या 25। इसका सही आंसर है बी, 21। प्रतियोगिता में वकील कछुओं को विजेता घोषित कर चुके थे। कौन से वकील थे? मलुकदास, गरीबदास, तिकड़मदास या श्रीनिवास। इसका सही आंसर है सी, तिकड़मदास वकील कछुओं को विजेता घोषित कर चुके थे। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में विद्यार्थी मित्रों, आपको कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इस कोष्टक में आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। कुरापाते शब्द, मुखिया, लाल, कमर, साकार, ऐसे कुछ वर्ड दिए हैं। पहला प्रश्न है कि चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। स्तब्ध इसका सही आंसर है कोई मायका लाल कछुआ में से। तो लाल इसका सही आंसर है। उसमें दिन रात नई नई कुरापते पकती रहती है। कुरापते उसका आंसर है। मुखिया बुजुर्ग से सहमत था। मुखिया उसका सही आंसर है। वो निश्चित जीत का कल्पना चित्र साकार देख रहा था। साकार उसका सही आंसर है। थकान मिटाने के लिए उसने कमर भी सीधी नहीं की। कमर इसका सही आंसर है। मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों को पूर्ण करना है। पहला प्रश्न दिया है कि वह दौड़ एक धोखा थी, एक चाल थी, परेब थी या अदावत थी। इसका सही आंसर है ब, परेब थी। वह चाल एक धोखा थी, परेब थी। परेब थी उसका सही आंसर है। अगर दौड़ नहीं लगानी तो हार माननी पड़ेगी, जीत की घोषणा करनी पड़ेगी, पराजय स्वीकारनी होगी। इसका सही आंसर है ब, जीत की घोषणा करनी पड़ेगी। इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो कौन है? वह है मनुष्य। मनुष्य इसका सही आंसर है। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत धनी है, बहुत धूर्त है या बहुत लालची है। कैसी है मनुष्य जाति? बहुत लालची है। केवल अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा या लाउडस्पीकर से बताया जाएगा या रेडियो पर सुनाया जाएगा। यहाँ पे खरगोश और कछुआ की दौड़ होगी। इसमें विजय के जो क्षण होंगे एक इसके ऊपर दिखाए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है अ, दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। मुख्य प्रश्न क्रमांक 4 में लिखिए कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। ये हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। कछुआ के मुखियों ने अन्य कछुओं से कहा है, तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो?
कछुआ ने खरगोश से कहा, तू पानी के अंदर जा। किसने कहा है? कछुओं के मुखिया ने विजेता कछुओं के भाई से कहा है। बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, खरगोश ने कछुआ से कहा। मुख्य कृष्ण ग्रहांक पाठ में हमें सही या गलत को पहचान कर बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए तेईस में आ गए। गलत है। गहन यंत्रणा करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया के चारों ओर सिमट गए। सही है। तालाब में डुबकी लगाकर खरगोश ने स्वर्ण मुद्रा की थैली निकाली। गलत है। दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कछुओं का एक हमशक्ल भाई भी था। सही है। वकील तिकड़म दास की चाल से कछुए दौड़ प्रतियोगिता जीत गए। वकील तिकड़म दास की चाल से कछुए दौड़ प्रतियोगिता जीत गए। ये इसका सही है मित्रों। निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में हमें उत्तर लिखवाना है। युवा खरगोश की बात से नाराज था। युवा खरगोश दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है, इस बात से वो नाराज था। खरगोश ने कछुओं को क्या ललकारा? क्योंकि खरगोश को पुरानी कहावत को मिटाना था। कछुए को शब्द रह गए क्योंकि दौड़ में उसकी अच्छी खासी प्राचीन ख्याति जो चली आ रही थी, आज कौन सिरा पिरा चुनौती देने यहाँ पहुँचा है। मुखिया कछुए ने सहायता के लिए मनुष्यों को क्यों चुना? क्योंकि मनुष्यों में सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज़्यादा होती है और ईश्वर ने उसके मस्तिष्क का आकार प्रकार हमसे बड़ा भी दिया हुआ है। तिकड़म दास कौन था? तिकड़म दास मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील थे। तिकड़म दास ने प्रतियोगिता के लिए कितनी शर्तें रखी? तिकड़म दास ने प्रतियोगिता के लिए 3 शर्तें रखी थी। युवा खरगोश को किस बात में अन्याय लगा? युवा खरगोश को दौड़ में खरगोश को हरा देता है, कछुआ खरगोश को हरा देता है। कौन सा पूर्वज खरगोश था जो दौड़ में सो गया होगा और हमेशा के लिए खरगोश जात को बदनाम करके चला गया है? इस बात को युवा खरगोश को से अन्याय लगता है। और प्रतियोगिता में किसकी इज्जत दांव पर लगी थी? प्रतियोगिता में कछुओं की इज्जत दांव पर लगी थी। दौड़ का रेफरी मतलब वकील जो था, ऑब्जर्व करने वाला, वो कौन था? दौड़ का रेफरी तिकड़म दास वकील था। दौड़ से पूर्व खरगोश ने क्या निश्चय किया? दौड़ से पूर्व खरगोश ने निश्चय किया कि क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता है? किन क्षणों को टीवी पर दिखाया जाना था? इस दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फोटो खींचा जाना चाहिए, जो अखबारों में छपना चाहिए, टीवी पर दिखाया जाना चाहिए। कछुआ समुदाय किसके प्रति कृतज्ञ था? कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षण पेचीदगियों का मन ही मन कृतज्ञ हो गए थे। अब यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें 2-3 वाक्यों में लिखना है। कछुआ का मुखिया चिंताग्रस्त क्यों था? क्योंकि यह हमारे लिए घोर संकट की घड़ी है। लगता है कि यह खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम दौड़ को जीत नहीं सकते। मुझसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बुजुर्ग कछुए ने चुनौती से बचने के लिए क्या तर्क दिए थे? देखो, तुम जवान हो, खुश हो, हम वृद्ध हो चुके हैं, अब तुमसे क्यों दौड़ लगाएंगे? जवानी में कुछ कहते तो सोचते, दौड़ लगा भी लेते। आधी कछुआ ने खरगोश को कह ही दिया था। कछुए युवा खरगोश की चुनौती स्वीकार करने से क्यों कतरा रहे थे? भाई के लाल तो या माई के लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं है उठता है। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती को दोहराएगा? खरगोश ने कछुआ को उकसाने के लिए क्या कहा? अगर दौड़ नहीं लगानी है तो हार माननी पड़ेगी, घोषणा करनी होगी कि खरगोश से दौड़ हार गए। अब कभी भी कछुए को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। तिकड़म दास का मौखिक आश्वासन क्या था?
तुम जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। जब जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना, कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देख रेख में होगी, बाकी सारी बातें मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चित रहो। तिकड़मदास ने मौखिक आश्वासन कछुआ जाति को दिया था। प्रतियोगिता की प्रथम शर्त क्या थी? दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फोटो खींचा जाना चाहिए, जो अखबारों में भी छपना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए। खरगोश ने तीसरा प्रस्ताव क्या रखा? पहले पहुंचने वाले प्रतियोगिताओं को विजेता घोषित किया जाएगा। ये घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी, इसकी कोई अपील भी नहीं होगी। मनुष्य को लालची क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य जाति बिना फायदा देखे कोई काम नहीं करते हैं। उसे कोई लालच दिया जाता है तो वह काम करता है, और इसलिए मनुष्य जाति को यहाँ पर लालच या लालची कहा गया है। खरगोश ने कछुआ को क्यों चुनौती दी और क्यों? वो दौड़ जो थी पहले की, वो एक धोखा थी, फरेब थी, हमारी जात को बदनाम करने का एक प्रकार का षड्यंत्र था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता हूँ। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ, मुझसे जीत कर आप दिखाओ, खरगोश ने कछुआ जाति को कहा गया है। प्रतियोगिता की तीसरी शर्त क्या थी? पहले पहुंचने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी, इसकी कोई अपील नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगिता को या उसकी कौम के किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगिता की कौम के दौड़ के लिए चुनौती का अधिकार नहीं रह जाएगा। वकील तिकड़मदास ने कछुआ को जिताने के लिए क्या युक्ति की? वकील तिकड़मदास रेफरी ने प्रतियोगिता की एक शर्त रखी, एक लंबी दौड़ होनी है, जिससे प्रतियोगिता 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। आदि बातें उन्होंने युक्ति करवाई थी। यदि तिकड़मदास रेफरी नहीं होता तो इस प्रतियोगिता में क्या परिणाम होते? यदि तिकड़मदास रेफरी नहीं होता तो इस प्रतियोगिता में जो खरगोश जाति थी वो कोई भी धूर्तपना दिखाकर या जानबूझकर कछुआ जाति को हरा देते और कहावत को बदल दिया जाता कि खरगोश ने कछुआ जाति को हरा दिया। आगे कछुआ के मन ने मनुष्य के बारे में क्या धारणा थी कि इस संकट में हमारी कोई सहायता करता है तो कौन करेगा? वो मनुष्य ही करेगा। उसमें सोचने समझने की ताकत है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन मनुष्य जाति कैसी है? बहुत लालची होती है। बिना फायदे देखे मनुष्य यह पल भर भी काम नहीं कर सकता है, तो हमारी सहायता कैसे करेंगे? नीचे निम्नलिखित विधानों को समझिए। निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है। ये जो वाक्य ये स्पष्टीकरण दे रहा है कि कहाँ से लिया गया है। इस वाक्य को हमारी हिंदी की किताब में से पाठ क्रमांक 11 जीता कौन से लिया गया है। आज के दिन उसमें वही ईमानदारी बची है, दो बस बेईमानी के कामों में ही। इस वाक्य को हमारी हिंदी की किताब पाठ क्रमांक 11 जीता कौन से लिया गया है, और ये वाक्य कछुआ के मुखियों ने अन्य कछुओं से कहा था। नीचे विद्यार्थी मित्रों, हमें निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। कान पकना मतलब सुनते हुए ऊब जाना। इसका वाक्यों में प्रयोग आप मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। भाषण देते वक्त कई व्यक्ति कान पकाते हैं। मुंह काला होना, कलंक लगना, कोई गलत काम करने से कलंक लगता है। चुप्पी साधना, चुप रहना, झगड़े के वक्त किसी एक ने चुप रहना चाहिए। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत को आमंत्रण देना। खरगोश जानबूझकर शरत लगाने का आमंत्रण दे रहे थे। टांगे पसारना मतलब अधिकार जमाना। लोग अपने स्वार्थ के लिए टांगे पसारते हैं, मतलब अधिकार जमाते हैं। आगे हमें निम्नलिखित शब्दों के वचन को बदलना है। कछुआ, अब कछुआ यहाँ पे एक वचन में दिए हुए हैं, हमें उसको अनेक वचन में बदलना है। कछुए का क्या आएगा? कछुए। मुद्रा, मुद्राए। कुरापात, कुरापते। जाति, जातिया। थैली, थैलिया। मिठाई, मिठाइया। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। परेब, परेब का समानार्थी आएगा छल या कपट। ख्याति, प्रसिद्धि। आहत, दुखी, घायल। विलक्षण,
असाधारण। एहसान मतलब कृतज्ञता भाव व्यक्त करना। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला। श्रेष्ठी मतलब धनी व्यक्ति। और मुखिया का मतलब होता है प्रमुख। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। अनर्थ व्यर्थ, अन्याय न्याय, जीत हार, कृतज्ञ कृतज्ञ, सच झूठ, प्राचीन आधुनिक, सदुपयोग दुरुपयोग, प्रारंभ अंत। नीचे कोष्टक में दिए गए क्रियापदों से निम्नलिखित वाक्यों को हमें पूरा करवाना है। जैसे यहाँ पर कोष्टक में दिए कि मनुष्य जाति तो बहुत लालची होती है, यह होना क्रियापद दिया है, पर उसका वाक्य पूरा कैसे होगा? होती है। मनुष्य जाति तो बहुत लालची होती है। 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। ये सब कैसे हुआ? हुआ करके वाक्यों को पूर्ण होगा। कुछ दिन अपनी सूरत किसी को न दिखाना, या देखना क्रियापद दिया है, उसका क्या होगा? दिखाना। कुछ दिन अपनी सूरत किसी को न दिखाना। इसी प्रकार से आपको पूरा करना है। विद्यार्थी मित्रों, आपको पाठ क्रमांक 11 जीता कौन, इस पाठ का गाला आपको वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर गाला को आपके गाला में उतारना है। और इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को भी आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर प्रश्न उत्तर को अच्छे से अच्छे याद करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।